नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ रेलवे यूनियन के मरकजी ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं रेलवे प्राइम यूनियन के सदर शेख फयाज अहमद शहजाद साहब। आज हम इनसे बात करेंगे तनख्वाहों की बर वक्त अदम दस्तयाबी के हवाले से, मुलाजमीन की तनख्वाह के वाजबात की अदायगी क्यों नहीं की जा रही। जी, मेरे साथ मौजूद हैं फयाज अहमद साहब। फयाज साहब, बताइएगा कि इस टाइम जो रेलवे में मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो इशू बना हुआ है, 2-3 माह से उन्हें तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही। ये तकरीबन 2-3 माह नहीं 8 माह हो गए हैं। हमारी जो तनख्वाहें ना हर माह जो है 15-20 दिन ही लेट कर देती हैं। तो हमारा आपको पता है कि बड़ी महदूद सी तनख्वाह है। हमारे जो मुलाजमीन हैं वो ज़्यादातर 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। तो हमारे लिए जो घर का बजट बनाना है वो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब आप समझते हैं कि इस तरह महदूद बजट को भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे और आप अपने बच्चों की फ़ीसें बर वक्त अदा नहीं कर पा रहे और अपने जो महल्ले की करियाने की दुकान उसका बिल भी नहीं आप अदा कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए तो इम्तिहान बना हुआ है जी। हम मुतअद्दिद बार एहतजाज भी कर चुके हैं। अभी हमारा कल भी एहतजाज था, परसों भी था और कल फिर हम करने जा रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने तो ऐसे जैसे अपने कान बंद किए हुए हैं और बिल्कुल जो है वो उन्होंने इस हवाले से कोई उनकी पॉलिसी नहीं है, कोई वो ऐसा मैकेनिज़्म बनाने को तैयार नहीं हो रहे कि मुलाजमिन की तनख्वाहें जो बर वक्त दी जाएँ। सर, एहतजाज तो आपने काफ़ी दफ़ा किया है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से, किसी भी इदारे की तरफ से उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। जी, ऐसे ये वही गुजारिश कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपने आपस के झगड़ों में उलझी हुई है इस वक्त और गरीब अवाम का जो है वो कड़ाका निकला हुआ है। तो लोग तो बहुत सख्त परेशान और ख़ास तौर पर रेलवे मुलाजमीन जो बहुत ही महदूद तनख्वाहों में अपना गुजारा करने पर मजबूर होते हैं और उनको भी जो है तनख्वाहें नहीं मिल पा रही। ऐसे ही हमारे जो मुलाजमीन रिटायर्ड हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि पिछले 4 माह से ये जो हमारे पेंशन वालों का सॉफ्टवेयर है ये कोई वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से 4 माह से जो उनको पेंशनें जो हैं वो नहीं जा रही। तो आप देखेंगे जिसकी पेंशन एक चंद हज़ारों में होती है, तो अगर 4 माह से उसको वो भी ना मिल रहा हो तो उसके घर के क्या हालात होंगे। तो ये खुदारा हम तो अपील ही कर सकते हैं। ज़ाहिर हम तो एक मुलाजिम हैं, तो हम ये उनसे गुजारिश करेंगे कि इसको मैकेनिज़्म को ठीक किया जाए और पेंशनों की और जो बकाया जात हैं और जो तनख्वाहें हैं इनकी अदायगी बर वक्त की जाए। जी, मेरे साथ रेलवे के और ओहदेदारान भी मौजूद है। सर, बताइएगा TLA में जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों को क्यों रोका गया है और पेंशन के हवाले से क्या कहेंगे कि लोगों को क्यों नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि रेलवे इंतज़ामिया जो है उन्होंने सारा अपना निज़ाम ख़राब किया हुआ है। जिस तरह 8-10 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, इस तरह TLA वालों को भी उनकी तनख्वाह बर वक्त नहीं दी जाती। 4-4 माह 6-6 माह बाद तनख्वाह दी जाती है। उसकी जो असल वजह है वो ये है कि इंतज़ामिया ने जो गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, जो गाड़ियों की हमारी अर्निंग होती है उससे हम ये मैनेज करते हैं तनख्वाहें और मुलाजमीन की पेंशनें। तो इसमें बड़ी जो बहुत बड़ा फॉल्ट जो है वो ये है कि इन्होंने कुछ गाड़ियाँ प्राइवेट की हुई हैं जिसको ये अल्फाज देते हैं पब्लिक पार्टनरशिप। और ये पब्लिक पार्टनरशिप जो है इसमें जो पार्टनर आए हैं इनके, उन्होंने रेलवे को 1 रुपया भी नहीं दिया। वो किसी किस्म की पार्टनरशिप में हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि ये अरबों रुपया खर्च करके, मैं कहूँगा कि पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेलवे का अपना है, उसमें उनका 1 रुपये का भी शेयर नहीं है। और नई कोचेज़ ख़रीद कर, नए इंजन ख़रीद कर उनको दे दिए जाते हैं। जिन गाड़ियों की हमारी अर्निंग 100% से भी ज़्यादा थी और जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं, वो गाड़ियाँ जो हमारी रेलवे की 100% से ज़्यादा इनकी जिन अर्निंग होती है वो गाड़ियाँ इन्होंने 70% पे दी हुई हैं। तो खसारे का बायस तो ये इंतज़ामिया ख़ुद है। क्या ज़रूरत है इनको, या अपने लगेज वाहन जो हैं वो इन्होंने ठेके पे दिए हुए हैं। हमारे स्टेशनों पे लगेज जो हमारा जो लगेज स्टाफ है, जो पार्सल स्टाफ है, वो सारा दिन फारग बैठा होता है और जो प्राइवेट पार्टनरशिप पे लगेज वैन दी हुई हैं उनके वो उन्होंने प्लेटफार्म भरे होते हैं सामान से, और हमारा स्टाफ तनख्वाहें ले रहा है और काम वो 10 रुपये का भी नहीं कर रहा। ये सारी मिसमैनेजमेंट है। और अगर वो गाड़ियाँ जो इन्होंने पब्लिक पार्टनरशिप पे दी हुई हैं, आज अगर वो गाड़ियाँ वापस ले जाएँ तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ना किसी मुलाजिम की पेंशन रुके, ना किसी मुलाजिम का TA रुके। 3-3 साल से जो रेलवे मुलाजमीन नौकरी करते हैं, TA पे जाते हैं, उनको TA नहीं दिया जा रहा। 4-4 साल से लोगों को TA नहीं मिल रहा। तो मैं ये दावे से बात कह रहा हूँ कि अगर वो पब्लिक पार्टनरशिप वाली गाड़ियाँ ख़त्म कर दी जाएँ, रेलवे इंतज़ामिया अगर उन गाड़ियों को खुद चलाएगी तो किसी किस्म के कोई बकाया जात एम्प्लाई के जो हैं वो बाकी नहीं रहेंगे। वो इंशाल्लाह उनकी अर्निंग से हम खुद जो है वो पे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जी, मेरे साथ रेलवे के और एक और ओहदेदारान मौजूद हैं। सर, बताइएगा रेलवे इंजन शीट के जो मुलाजमीन हैं उनको इस टाइम पे क्या मसाइल दरपेश हैं। मैडम, सबसे ज़्यादा तो इस वक्त तनख्वाहों का मसला है और रेलवे बार बार तजर्बात करती है। प्रॉक्स जैसा महकमा बनाया, जब प्रॉक्स नहीं था
तो ये रेलवे कभी खसारे में नहीं गई थी। आज रेलवे के अफसरान जो हैं रिटायर होते हैं, लाखों रुपए रेलवे से लेते हैं, करोड़ों रुपए वहाँ जाके कमाते हैं। मज़दूर का कोई हाल ही नहीं है कि मज़दूरों के लिए बारे में कुछ सोचा जाए। आज तक मज़दूर मसाइल के लिए कभी किसी इंतज़ामी ने सोचा ही नहीं है। आप देखें कि तनख्वाहें कई अर्सा से लेट हैं, TADA नहीं मिल रहा, और यहाँ तक कि मज़दूरों की प्रमोशनें नहीं हो रही इस वजह से कि जनाब कोई कहता है डायरेक्ट कोटा है, कोई कहता है अभी है नहीं, और 1,42,000 का नफरी थी हमारी। अब तकरीबन हम 60-62 हज़ार पे आ गए हैं। एक मज़दूर 10 मज़दूरों का काम कर रहा है। मज़दूर हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। उन्हें नहीं कम किया गया, मज़दूरों को कम किया जा रहा है। और उनकी मुराद भी उसी तरह है, उनके पेट्रोल भी, उनके बंगले भी, उनके तमाम अखराजात उसी तरह। अगर उनकी मुराद को कम कर दिया जाए तो शायद रेलवे जो है ये बोझ कम हो जाए, और उनको तनख्वाहें बर वक्त मिल जाती हैं। ठेकेदारों की जितने बिल हैं वो डायरेक्ट मिल जाते हैं। और आज देखें हमारी तनख्वाहों से 5% की कटौती हो रही है। हमारे किसी क्वार्टर में 1 रुपया नहीं लग रहा, जबकि हमारा 2500 रुपये महीने का काटा जा रहा है। और अफसरान के दफ्तरों को इस तरह रेमुनेट किया जा रहा है कि सारा पैसा तो उस पर लग रहा है। ये ज़्यादती दर ज़्यादती है, मिस मैनेजमेंट है हमारी, कि अफसरशाही जो है वो अपने मफादात के काम कर रही है, मज़दूरों के लिए काम नहीं कर रही। सर बताइएगा, ओवर टाइम और पेंशन के हवाले से बताइएगा कि किस तरह के मामला देख रहे हैं रेलवे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ओवर टाइम की बात कर रही हैं, यहाँ तो हमारी तनख्वाहें नहीं आ रही। जो तनख्वाह 3 तारीख को आनी थी उसकी अभी तक कोई पर्सनल हाल नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कब आनी है। माह रमज़ान कल परसों शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, बाबरकत महीना है। हम रेलवे से पुरज़ोर अपील करते हैं हमारी तनख्वाहें तो बर वक्त करें। हमारे TA जो पिछले 4 साल से 2020-19 के भी रुके हुए हैं वो हमें पे करें। क्लास 4 के TA जो हैं वो तो 3 साल से या 4 साल से नहीं मिल रहे। हमारी ये भी दरख्वास्त है, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं, मज़दूर लोग हैं, कि ऑफिसर्स के भी TA चेक करवाए जाएँ, उनकी बाकी मुराद भी चेक करवाई जाएँ। वो कब से रुकी हुई हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 माह की रुकी हुई होंगी। तनख्वाहें आ रही हैं, हमारी नहीं आ रही। हमारी पुरजोर अपील है। अब तो हमारा ये आलम है कि महल्ले के जो दुकानदार हैं वो हमें सौदा नहीं दे रहे, सामान नहीं दे रहे परचून के। बच्चे हमारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा बच्चों को। पेंशनों का यही आलम है। ग्रेजुएटिंग पिछले 2020 के बाद किसी को एक पाई नहीं मिली। लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है, पुरजोर अपील है मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि हमारी जो पेमेंटें हैं वो क्लियर की जाएँ। जी मेरे साथ फ़याज़ अहमद साहब मौजूद हैं। फ़याज़ साहब मुझे बताइएगा कि वेलफेयर के हवाले से क्या वर्किंग हो रही है रेलवे में अभी तक? जी हमारे तो यहाँ पे पूरा एक इदारा है रेलवे में जो वेलफेयर के नाम से पर्सनल ब्रांच उसको कहते हैं, और उसमें ग्रेड 20 के, ग्रेड 19 के, ग्रेड 18 के और 17 का ऑफिसर होते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जो वेलफेयर के नाम पे इदारा बनाया गया है ये सिर्फ मज़दूरों का इस्तेहसाल करने के लिए बनाया गया है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी फ़ायदा या कोई भी बेनिफिट जो है मुलाजमीन तक ना पहुंच सके। आप देखें पिछले दिनों वफाकी जो मुलाजमीन थे उनके लिए वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि एक उनको स्केल दिया जाएगा। वो पूरे पाकिस्तान के सारे वफाकी मुलाजमीन को मिल गए हैं। और जो हमारे चेयरमैन साहब जनाब मज़हर अली शाह साहब, वो अभी नए नए चेयरमैन बने हैं, तो उनका तो वतीरा बन गया कि मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वो केस जो है वो दबा के बैठ गए। तो अपने लिए तो वो हेडक्वार्टर में बड़ा शानदार आलीशान किस्म का कमरा बना रहे हैं, वो जो पहले ही बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, उसके लिए बजट है। लेकिन जब मुलाजमीन को रिलीफ देने की बारी आती है तो उनका बजट भी ख़त्म हो जाता है और उनके हाथ भी खाली हो जाते हैं, उनकी जेबें भी खाली हो जाती हैं। तो हम उनसे यही अपील ही कर सकते हैं कि अपील है उनसे कि खुदारा ये आपने जो पूरे पाकिस्तान में अलाउ किया गया वफाकी मुलाजमीन को, तो रेलवे के मुलाजमीन भी वफाक के मुलाजिम हैं और बल्कि सबसे बड़ा इदारा वफाक का रेलवे है। तो खुदारा इनके लिए भी जो है आप इन पे भी रहम करें और उनको जो वो 2 स्केल मिले हैं वो उनको भी दिए जाएं। सर आप कल एहतजाज करने जा रहे हैं, पहले भी इतनी दफ़ा जो है एहतजाज वगैरह हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आया। आप क्या समझते हैं कल के एहतजाज से क्या होगा? जी हमारा तो अभी चूँकि प्रेम यूनियन पूरे पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमात है मज़दूरों की, CBA यूनियन है, तो हमारी तो कोशिश ये है कि रेलवे का पहिया रवां दवां रहे और यहाँ पर जो है मुलाजमीन जो हैं वो अपने घरों का चूल्हा जलाने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि आज ना या कल कोई ना कोई तनख्वाह मिल जाएगी उनको। लेकिन अगर यही हालात रहे तो फिर मुश्किल लग रहा है कि रेलवे में मामलात को पुरअमन अंदाज में आगे लेके जाया जाए। मुलाजमीन जो है अपनी जानों पर खेल कर रेलवे का पहिया रवा दवा रखे हुए हैं, लेकिन बर वक्त इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही।